तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? तो फाइनली दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की। क्योंकि हम सेवन्थ और एट्थ की एनसीईआरटी अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों चाहे मेरी बात करो या सभी बच्चों की बात करो, क्योंकि जो ईएमआरएस का पेपर है, यानी 13, 14 और 21 दिसंबर को ऑफिशियल एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों मैं भी ईएमआरएस की तैयारी कर रहा हूँ, प्लस कई सारे बच्चे भी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो टायर 2 है, या जो डोमेन सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल करती है क्लास नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम क्लास नाइन्थ और टेंथ की सभी एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जो सिलेबस है, मतलब वहीं से देखने को मिलता है, और क्वेश्चन भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है। तो इसलिए मुझे नाइन्थ की एनसीईआरटी स्टार्ट करनी पड़ी, और इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप DSSB, NBS, EMRS, CTET, KVS और MPTET की तैयारी करो, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, बाकी जो स्टेट की जो एग्जाम होती है वो एडवांस लेवल पे होती है, यानी एडवांस जो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, और प्लस सेंट्रल के जितने भी एग्जाम्स है शायद कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, एक प्यारी सी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, खासकर उन दोस्तों को जो सीटेड एंड सेंट्रल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले सब टॉपिक है अवलोकन, यानी इंट्रोडक्शन। क्या है अवलोकन? तब पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पालमपुर कैसा गांव है? तो आपने कहा एक काल्पनिक गांव है, जो उत्तर प्रदेश जैसा, जिसे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समझने के लिए मॉडल की तरह पेश किया गया है। यानी जो ग्रामीण भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी जो ग्रामीण स्तर पर जो अर्थव्यवस्था, उसको समझने के लिए एक मॉडल की तरह पेश किया गया। जैसे पृथ्वी का जैसे मॉडल लघु रूप क्या है? था आपने कहा ग्लोब। यानी पृथ्वी को अगर हम देखना चाहे एक ऐसे ही काल्पनिक रूप से, तो किसे देखेंगे? तो आप लोग। तो ऐसे ही एक गांव का पूरा निरीक्षण करके एक मॉडल तैयार किया गया है कि जो ग्रामीण, जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी है ग्रामीण स्तर पर। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश जैसा है। ठीक है, गांव में बात करें तो 450 परिवार रहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे जिस गांव की बात की जा रही है, पालमपुर गांव की कहानी की, उस गांव में 450 परिवार टोटल रहते हैं, जहाँ पे 80% पिछड़ी जाति है। पिछड़ी का मतलब पीछे, जिनकी आर्थिक स्थिति पीछे है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो सक्षम नहीं है, वो बेरोजगारी है, कम पैसे उनके पास है, संसाधनों का अभाव उनके पास, उनके जो रहन सहन, जो कपड़े लत्ते, जो वेशभूषा है, वो भी पिछड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 450 परिवार वहाँ पे रहते हैं, प्लस जिसमें से 80% पिछड़ी जातियां हैं वहाँ पे। गांव में देखें तो आपको पक्का रास्ता देखने को मिलेगा, बिजली व्यवस्था भी वहाँ पे है, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी आपको उस गांव में देखने को मिलेगा। बात करते हैं कृषि प्लस गैर कृषि कार्य मौजूद है, यानी जो कृषि, यानी जो खेती वगैरह भी करते हैं, और खेती के अलावा जो अन्य काम भी होता है, जैसे कोई दुकानदार हो गया, कोई लघु उद्योग हो गया, कोई किराना दुकान हो गई, किसी का कंप्यूटर होगा, इस प्रकार से जो गैर कृषि, यानी जो कृषि से संबंधित काम नहीं है, उसे गैर कृषि, जो कृषि यानी जो खेती वगैरह, जो किसान वगैरह है, वो कृषि से संबंधित है। तो दोनों प्रकार के जो काम है उस गांव में देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे की मैसेज, यानी जो इसका की मैसेज क्या है? तो आप कहेंगे कि यह अध्याय हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्पादन और रोजगार की संरचना को समझाता है। यानी इस गांव में जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि कार्य है, वहाँ पे किस प्रकार के संसाधन है, वहाँ की वेशभूषा एवं क्या क्या ऐसे जो डेवलपमेंट के लिए कार्य किए गए, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको, और रोजगार की संरचना को समझाता है ये गाँव। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक है उत्पादन का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का संगठन इस गांव में कैसा है, क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के प्रमुख 4 साधन, ये उत्पादन के 4 प्रमुख साधन के लीजिए आप, कि प्रमुख 4 ऐसी क्या चीजें जिससे उत्पादन होता है। तो साधन, विवरण और पालमपुर उदाहरण, यानी 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहला क्या है आपने कहा साधन, दूसरा विवरण उसके बारे में, पालमपुर का उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहला साधन क्या आएगा? तो आपने कहा भूमि होनी चाहिए, और विवरण देखे तो सीमित है, यहाँ पे जो भूमि है लेकिन सीमित है। पालमपुर उदाहरण की बात की जाए, पालमपुर में तो सीमांत भूमि उपयोग, यानी भूमि कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी भूमि का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा क्या आएगा? तो आपने कहा श्रम, शारीरिक व मानसिक कार्य दोनों देखने को मिलता है, और खेती और मजदूर,
यानी यहाँ पे जो खेती और मजदूर है वो शारीरिक और मानसिक कार्य यहाँ पे देखने को करने को मिलते हैं। श्रम, जिसमें खेती में श्रम की आवश्यकता, जैसे चारा जो खरपतवार निकालना, खाद डालना, दवाई का छिड़काव करना आदि। पूंजी, पैसे और उपकरण, यानी इसके विवरण तो पूंजी के बिना काम ही नहीं चलेगा। पैसे से आप उपकरण या संसाधन खरीदोगे, जैसे खाद, ट्रैक्टर, बीज आदि। ये कुछ उदाहरण है, यानी जो पैसे है, जो पूंजी है, उसके उपकरण या संसाधन खरीदेंगे। और जो संसाधन खरीदेंगे उसमें क्या क्या आवश्यकता था आपने कहा, ट्रैक्टर, खाद, बीज आदि। चौथा है उद्यमी। तो उद्यमी क्या है, आपने कहा निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति है या कोई ऐसा पर्सन है जो निर्णय लेता है, जैसे किसान या व्यापारी उदाहरण के लिए। तो ये चार संसाधन होने बहुत जरूरी है उत्पादन के लिए। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कुल भूमि सीमित है, यानी जो पूरे गांव के जितनी भी जमीन को देखे था वो सीमित है, लेकिन विस्तार केवल तकनीकी सुधारों से संभव है। यानी तकनीकी जो टेक्नोलॉजी की जो संसाधन है, जो नई तकनीकी सुधार के आधार पर ही यहाँ पे संभव है विस्तार। तीसरा आएगा था पालमपुर में खेती, यानी जो फार्मिंग इन पालमपुर, यानी पालमपुर में जो कृषि करने का जो टेक्निक है, कृषि करने की जो स्टेप्स हैं या कह लीजिए जो तरीका है वो कैसा है जानते हैं। कृषि की विशेषता क्या क्या है ये जानते हैं। तो आपने कहा बिंदु और विवरण दो माध्यम देखेंगे। तो भूमि का उपयोग, लगभग सभी भूमि उपयोग में है, यानी जितनी भी भूमि आपको जो उस गाँव में देखने को मिल रही है वहाँ पे लगभग सभी भूमि उपयोग में है, यानी सभी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। फसलें की बात की जाए तो चार प्रकार की फसलें देखने को मिलती है दोस्तों। आपने कौन कौन सी, तो आपने कहा गेहूं, दूसरा धान, तीसरा आलू, चौथा गन्ना। पहला गेहूं, दूसरा धान, तीसरा आलू, चौथा गन्ना। ये चार प्रकार की फसलें देखने को मिलती है। सिंचाई, तो बिजली के नलकूप से, यानी वहाँ पे जो सिंचाई की जाती है, यानी बिजली के नलकूप आपको देखने को मिलते हैं जिससे वहाँ पे सिंचाई होती है। प्रौद्योगिकी में तो आप कहेंगे HYV बीज या रासायनिक है, यानी जो हाई यील्ड जो भी बीज होते हैं, ठीक है, अपडेटेड जो बीज है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लस रासायनिक खाद का भी उपयोग वहाँ पे किया जाता है। उत्पादकता की बात करें तो बड़ी है लेकिन भूमि सीमित है, यानी उत्पादकता, उत्पादन की मात्रा, यानी गेहूं या गन्ना जो भी वहाँ पे पकाई जाती है फसल, उसमें मात्रा बड़ी है लेकिन भूमि सीमित है। भूमि यानी कृषि जो क्षेत्र है वो जो भूमि कम है, लेकिन उत्पादन की जो क्षमता है या जो बड़ी है। समस्या क्या क्या है, तो आप कहेंगे समस्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो भूमि का अत्यधिक दोहन, यानी जो भूमि उसका अत्यधिक दोहन, यानी अत्यधिक दोहन हो रहा, उपयोग है, उपजाऊपन में कमी हो रही है। यानी अत्यधिक दोहन, अत्यधिक उपयोग होने से उपजाऊपन में कमी देखने को मिल रही है। और समान भूमि वितरण है, वहाँ पे असमान वितरण, किसी के पास में ज्यादा भूमि देखने को मिलती है, किसी के पास कम। कुछ किसानों के पास बहुत भूमि है, यानी किसी व्यक्ति के पास में भूमि यानी ज्यादा है, यानी किसी के 10 बीघा है तो किसी के 40 बीघा है तो किसी के 25 बीघा, और किसी के पास 1 बीघा, 1.5 बीघा, आधा बीघा के समथिंग देखने को मिलती है। 1/3 या 1/3 थर्ड किसान भूमिहीन मजदूर, यानी 1/3, 1/3 किसान भूमिहीन मजदूर है, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में कृषि है यानी खेती है, लेकिन किसी के पास में खेती नहीं है, वो मजदूर है, यानी वो खेती में काम करने के लिए जाते हैं। श्रमिकों की स्थिति कैसी है, तो आप कहेंगे खेती और मजदूर को कम मजदूरी, अनिश्चित काम, यानी जो वहाँ पे जो मजदूर है उनको कम मजदूरी दिए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि मार्केट में 200 रुपये रेट चला तो इनको 100 रुपये में ही काम किया जा रहा है, 100 रुपये में ही बोल रहे कि आप काम करो। अनिश्चित काम, यानी काम का कोई फिक्स नहीं, 4 दिन चला काम तो चला, नहीं तो उसके बाद नहीं भी चले। तो आपको ये समस्या देखने को मिलेगी श्रमिकों की स्थिति। कृषि में मूल्य की वृद्धि के बावजूद गरीबी बनी रहती है, यानी कृषि में मूल्य की वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी गाँव में बनी रही है। चौथा आएगा तो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया, यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, यानी जो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया किसी, यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, जिसकी बात करें तो आपने कहा 25% ग्रामीण लोग कृषि से इतर कम काम करते हैं, यानी 25% ग्रामीण लोग जो है कृषि से इतर काम करते हैं, 25% लोग जो है गांव में कृषि से अतिरिक्त और दूसरा जो काम है वो करते हैं। जैसे गतिविधि और विवरण, यानी दूध उत्पादन का काम करते हैं, दूध उत्पादन का जो कार्य होता है, भैंसादी जो पालन पोषण है वो, पशुपालन, स्थानीय प्लस बाहरी बाजार आदि का देखरेख जो भी उनसे संबंधित कार्य वो, लघु उद्योग जिसमें चरखा मशीन द्वारा आटा पीसना आदि का जो काम होता है, छोटे दुकानदार होते हैं वो काय के अंतर्गत, आपने कहा चरखा, लघु उद्योग के अंतर्गत वो काम करते हैं। दुकानदार किराना, वस्त्र, कंप्यूटर आदि की जो लोकल स्तर पर जो दुकानें हैं वो देखने को मिलती है। परिवहन, यहाँ पे रिक्शा, ट्रक, ठेला आदि जो चालक होते हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला होगा, कोई ट्रक ड्राइवर हो गया, कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति होगा, जो परिवहन से संबंधित ये काम भी करते हैं।
लेकिन अधिकांश कार्य अत्यंत लघु स्तर पर होते हैं और रोजगार की दर सीमित होती है। यानी अधिकांश जो कार्य देखने को मिले वो एक छोटे स्तर पर देखने को मिलते हैं और जहाँ से रोजगार दर बहुत ही सीमित होती है, यानी उन पे जो ज़्यादा ऊपर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। फाइनल समरी देखेंगे दोस्तों सब टॉपिक और कीवर्ड के आधार पर। अवलोकन तो आपने का ग्रामीण मॉडल और बुनियादी सुविधा के आधार पर इस गांव को देखा गया। और उत्पादन की बात करें संगठन की, जिसमें 4 तत्व बहुत ही प्रमुख साधन है अपने का: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये 4 चीज अगर आपके पास में तो आप अच्छा एक उत्पादन कर सकते हैं। खेती, HIV बीज और भूमि सीमित प्लस आपको असमानता यहाँ पे देखने की मिलेगी, यानी HIV बीज का प्रयोग हो रहा है, भूमि यहाँ पे सीमित देखने को मिले और असमानता यानी किसी के पास ज्यादा जमीन है तो किसी के पास कम। गृह कृषि क्रिया की बात करें तो आपने का दूध, दुकानदार, परिवहन, लघु उद्योग आदि देखने को मिलता है। बोनस कंसेप्ट देखेंगे तो HIV हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म पूछ लेता तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना, हाई यील्डिंग वेराइटीज है ना। मूल्य की वृद्धि यानी कैपिटल इंटेंसिव यानी फार्मिंग आपको देखने को मूल्य की वृद्धि देखने को मिले। भूमिहीन कृषि मजदूर भी इस गांव में आपको देखने को मिले। और ग्रामीण आर्थिक विविधता की आवश्यकता, यानी यहाँ पे अलग अलग विविधता की आवश्यकता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये PDF बनाने में, रिकॉर्ड करने में। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि 5 मिनट में वीडियो तैयार होगा, कुछ नहीं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की PDF अगर आपको मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम लिंक दे दी गई, जिसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।